जब बात आती है रचनात्मकता की, तो रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता यानी नई सोच, नया सोचना, नई कल्पनाएं करना, नए नए क्रिएशंस करना। फिर वो जो है कविता के रूप में हो, या पेंटिंग के रूप में हो, या स्कल्पचर के रूप में हो, या कोई भी दूसरा जो है, उसको जो है क्रिएटिविटी नॉर्मली बोलते हैं। मगर उसको अगर उसका जो मीनिंग जो है, अगर सही में हमें ओवरऑल जिसका जो होता है बड़ा मीनिंग अगर कहें कि इसका संक्षिप्त नहीं, पूरा मीनिंग अगर समझना है रचनात्मकता, तो जो है वो हमारी सोच को जो है तर्कसंगत चीज़ों से आगे ले जाकर कुछ नया सोचने की हमारी जो इच्छा है, हमारी जो भावना है, तो उसको जो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊं कि भाई हम लोग जो है रोज़ देखते हैं कि भाई सूरज जो है पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब किसी बंदे को आप पूछ लो तो वही कहेगा कि भाई सूरज जो है पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। अब उसके लिए जो है ये लॉजिक बन गया है कि भाई सूरज जो है पूर्व से ही उगता है, कभी पश्चिम से नहीं उगता है, और वो पश्चिम में अस्त होता है। तो जो तर्क जो होता है इट इज़ रिलेटिव टू द सब्जेक्ट, यानी कि तर्क जो है वो कोई भी चीज़ के साथ जो है रिलेटेड है, उसका जो है संबंध जो है किसी चीज़ के साथ है। मगर जब रचनात्मकता की बात आए, क्रिएटिविटी की बात आई है, तो वो जो है उसमें बंधी हुई नहीं है, इसलिए उसको रचनात्मकता बोलते हैं। एक पेंटर जो है वो आपको जो है एक बिल्ली जो है 2 पैर वाली भी बता सकता है, फिर भी आप कहेंगे कि ये बिल्ली का फोटो है, बिल्ली का पेंटिंग है। 2 सर वाला आदमी भी एक स्कल्पचर जो है एक स्कल्पचर में बता सकता है। अब आप उसको आदमी का स्कल्पचर कहेंगे, मगर है ये रचनात्मकता, क्योंकि जो हो रहा है उससे आगे जाके सोचा गया है। जो कुछ भी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल शेप्स एंड कलर्स, उसके आगे जाके जो है सोचने की जो वृत्ति जो है उसको जो है रचनात्मकता बोलते हैं। आप जो है अगर रचनात्मक हो, अपने जीवन में जो है आप रचनात्मक ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों से कुछ अलग नहीं है, मगर आपकी सोच जो है वो एक परिमाण में बंधी हुई नहीं है, मगर आपने उसको जो है पूरी की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अगर कहूँ कभी सूरज जो है पूरब से ही क्यों उगता है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो पश्चिम से उगता है, मेरी मर्जी है ऐसा। अब आपके कहने से वो जो है पश्चिम में उगने नहीं लगेगा और पूर्व में अस्त नहीं होएगा, मगर आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसी कल्पना की, ये जो है क्रिएटिविटी है। अब फायदे नुकसान की बात करें तो क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के अपने फायदे हैं। जब आदमी रचनात्मक होता है तो
वो अपने लिए या तो किसी के लिए दुनिया में एक परिस्थिति निर्माण कर सकता है, अलग तरीके की दुनिया जो है बना सकता है। इसी दुनिया में किसी भी सिचुएशन को अलग तरीके से देख सकता है और दिखा सकता है। अब आप उसको जो है ना भी नहीं कहोगे और उसको जो है आपको जबरदस्ती जबरन जो है उसको स्वीकारना भी नहीं होगा, क्योंकि ये रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। जरूरी नहीं है आप उसको ज़बरदस्ती जो है स्वीकार कर लें, मगर वो आपको एंजॉयमेंट जरूर देगा, आपको खुशी जरूर देगा। कोई भी क्रिएटिव चीज़ होती है, फिर वो पेंटिंग है या स्कल्पचर है, कोई संगीत है, कोई कविता की रचना है, कुछ भी ऐसा कोई भी क्रिएटिव जो चीज़ें जो है वो आपको कोई ना कोई एंगल से आपको जो है खुशी देगा, आपको कुछ नई फीलिंग्स देगा, अपने आप को जो है रूटीन से बाहर निकाल के सोचने के लिए मजबूर करेगा। और उसी प्रोसेस में जो है आप जो है जीवन में कुछ अलग सोचने के लिए जो है तैयार हो जाओगे, कुछ अलग देखने के लिए तैयार होंगे और वो आपका जो है नज़रिया बदलेगा चीज़ों को देखने का। तो क्रिएटिविटी जो है वो यही है, कोई भी चीज़ को जो है अलग नज़रिए से देखना। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बिल्ली को जो है 2 पैर वाली बताना, फिर भी हम उसको बिल्ली कहेंगे, मगर 2 पैर वाली बिल्ली कहेंगे। मगर अगर वो 2 पैर वाली है तो वो बिल्ली नहीं दिखेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 पैर वाला कुत्ता हम बताते हैं तो कुत्ता ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि भाई 3 पैर वाला है तो कुत्ता नहीं दिखता, ऐसा है। तो ये जो है ना, थोड़ी हटके सोच जो है वही क्रिएटिविटी है। और अगर हम लोग ये बात को आगे ले जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी लॉजिक है, जितने भी तर्क है, वो तर्क जो है नेचर की क्रिएटिविटी में से बाहर आए हैं। हमारा जो नेचर है, कुदरत है, हम जिसको गॉड बोलते हैं, हम लोग जो उसको जो है ये पूरे विश्व के नियंता हम लोग बोलते हैं उसको, कि भाई ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, उसने बनाया है। तो उसको आप देखोगे तो आपको क्रिएटिव लगेगा, वो लॉजिकल नहीं लगेगा। मगर इस जो रचनात्मकता है उसमें से कई सारे तर्क निकलते हैं। अब वैज्ञानिक लोग जो है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो हर चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से देखकर, डीपली सोचकर उसके बारे में कहीं ना कहीं अलग अलग जो है तर्क निकालते हैं। कोई ना कोई उसमें से सिद्धांत जो है, लॉ जो है, साइंस के लॉज जो है बनाते हैं। मगर इतना हमें सोचना ज़रूरी है कि अगर ये रचना नहीं होती, ये कुदरत ने जो रचना की है सारी की सारी, वो नहीं होती तो हम लोग जो है उसमें से तर्क कैसे निकालते हैं। तो ये जो रचनात्मकता की ताकत है, क्योंकि अगर कुछ बनता नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं होता है, तो उसके बारे में कुछ तर्क भी नहीं होता है। सबसे पहले जो है क्रिएशन जो है सबसे पहले है, वो ज़रूरी है। इसके बाद जो है तर्क बनते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है या ऐसी है, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं आपके सामने एक कविता पेश करूँ तो आप में से किसी को जो है आपको अच्छी लगेगी, किसी को एवरेज लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, किसी को उसके जो शब्द जो है वो अपने
को जो है हार्ट टचिंग, जो है हृदय को छूने वाले लगेंगे, वो अपने आप को उसमें रिलेट कर पाएगा, खुशी देगा अपने आप को। वो कविता जो है उसको खुशी देगी। अब किसी को ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये शब्दों की माया जाने, ऐसा भी हो सकता है। मगर वो कविता मैंने आपको कही नहीं होती तो आप क्या बात करते? आपकी जो फीलिंग्स वगैरह जो है, तर्क जो है, किस चीज़ के ऊपर बताते हैं? तो ये चीज़ ऐसी है। ऐसे ही अगर मैं एक पेंटिंग बना देता हूँ, कोई भी, फिर वो रियलिस्टिक हो या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, कुछ भी, अगर मैं वो बनाता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, तो आप में से सब लोग जो है उसके बारे में अलग अलग सोचेंगे। कोई इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेगा, कोई नेगेटिवली सोचेगा। किसी को वो पसंद आएगा, किसी को वो पसंद नहीं आएगा। अब क्रिएशन है, मैंने अपनी मर्जी से किया है और मैंने किसी के ऊपर वो थोपा तो नहीं है। अब वो मैंने अपने एंजॉयमेंट के लिए वो किया है, और उसमें से लोग जो है अलग अलग तर्क निकालते हैं, तो कोई उसको रिलेट कर पाते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई नहीं कर पाता, तो वो उसकी बात है। इसी तरह जो नेचर है, परमात्मा है, उसने ये सब क्रिएट किया हुआ है। पूरा का पूरा विश्व जो है, पूरी कायनात जो है, उसने वो क्रिएट की है। अब उसको जो है आप बारीकी से देखोगे तो आपको कहीं भी वहाँ उसमें तर्क नहीं मिलेगा। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई बकरी है तो उसको पूंछ दी है, अब उसका क्या तर्क है? अब इतनी छोटी सी पूंछ से बकरी क्या कर लेगी? उससे वो पूरी हवा भी नहीं डाल सकती अपने बॉडी को। मगर अगर हम लोग गाय की बात करें तो उसकी पूंछ है तो उसको अपने हाथ की तरह वो अपने बॉडी को जो है सहलाने के लिए जो है काम आती है। अब दूसरी जगह देखें तो हाथी की जो पूंछ है ज़्यादातर उसको कोई काम की नहीं होती है, मगर फिर भी उसको पूंछ तो होती है। तो ये जो चीज़ है ना, क्रिएटिव है। जैसे हमारे ये कान है, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये चेहरे में ये कान भगवान ने ऐसे क्यों बना दिए, नेचर ने, कुदरत ने ऐसे कान क्यों बना दिए? अब इसको ऐसे बाहर रखने की क्या ज़रूरत थी? मगर फिर हम लोग ऐनक लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई शायद नेचर ने सोचा कि भाई आगे जाके आदमी को जो है स्पेक्स पहनने पड़ेगा, तो ये दोनों कान बने हैं। तो इससे जो है ना, ये जो रमूज जो है, ह्यूमर निकलती है ना, वही जो है आपको हैप्पीनेस देती है। तो क्रिएटिविटी जो वो है जो तर्कसंगत नहीं होती है, और तर्कसंगत ना होने के कारण जो है आपको आश्चर्य में डालेंगे। आपको जो है कुछ न कुछ जो है ना ह्यूमर एंजॉय करने के लिए आपको जो है इनवाइट करेगी। और कुछ लोग जो है उसमें से भी जो है तर्क निकालेंगे कि भाई ये जो चीज़ है ना ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। जैसे हम लोग जो मोनालिसा के बारे में बात करें कि भाई मोनालिसा जो है, तो कोई कहता है कि भाई दा विंची का जो है वो सेल्फ पोर्ट्रेट है, कोई कहता है कि ये है। अब उसने वो पेंटिंग जो है नहीं बनाई होती तो क्या होता? कुछ नहीं, मगर उसने उस तरीके से, कुछ नए तरीके से, कुछ अलग तरीके से मोनालिसा का पेंटिंग बनाया है। तो इसके बारे में हज़ारों लोग रिसर्च करते हैं, आर्टिस्ट लोग और आर्ट के जो क्रिटिक लोग होते हैं, वो लोग जो है उसके बारे में अपना बयान देते हैं कि भाई इसमें जो है कि भाई आर्टिस्ट ने ये बताना चाहा है, ये बताना चाहा है। सब लोग अपनी तरीके से अलग अलग इमेजिनेशन करके कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है एक क्रिएशन में से पैदा होंगी। अब वो क्रिएशन ही नहीं होती तो क्रिएटिव जो चीज़ है, क्रिएटिविटी जो है हमें सोचने के लिए एक नया आयाम देती है। हमारा एक जो तरीका जो होता है सोचने का, उसमें बदलाव लाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बदलाव खराब ही हो, इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें होती है।
भले वो रियलिटी में ना हो, फिर भी वो अच्छी चीज़ होती है। आप जंगल में खड़े रहे और आप एक जंगल के लैंडस्केप के पेंटिंग जो है बना हुआ उसके सामने खड़े रहे, उसमें ज़रूर डिफरेंस है। वो ओरिजिनल जंगल उसमें नहीं है, मगर कलाकार ने, आर्टिस्ट ने जो है वो डिपिक्ट किया है कलर में, लाइंस में और कलर्स में, शेड्स में उसको डिपिक्ट किया है। अब उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है जंगल की जो है स्मृति आएगी, जंगल के बारे में आपको कुछ न कुछ दिखेगा। तो आपको जो है थोड़ी देर के लिए भी सही, वो अपना आपको जो है वो रूटीन चीज़ से हटा के थोड़ी अलग परिस्थिति में ले जाएगा। तो यही काम है क्रिएटिविटी का। तो कुदरत ने इतना सारा बनाया है, बादल बनाया है, सूरज बनाया है, चाँद बनाया है, इतने सारे तारे बनाए हैं, इतने सारे ग्रह बनाए हैं। किस चीज़ के लिए बनाया? अब कोई लॉजिकल आदमी होता तो वो सोचेगा कि ये इतने सारे ग्रह बड़े बड़े क्यों बनाए, अब इतनी मिट्टी और पत्थर उसमें इस्तेमाल किए कुदरत ने क्यों बनाए। इसने जो है बादल क्यों बनाया? कुदरत चाहता तो हमको वैसे ही पानी दे सकता था, कहीं भी सरोवर के रूप में, समुंदर के रूप में। क्यों बनाया? उसने समुंदर बनाया तो फिर क्यों उसको पानी जो है वो सॉल्टी है, खारा है, उसमें नमक क्यों है? तो ये सब चीज़ें जो है उसने अजीबोगरीब बनाई है, और वो जो है हमें पूछ के उसने नहीं बनाई है, वो उसका क्रिएशन है। नेचर खुद जो है उसको एंजॉय कर रहा है क्रिएट करके। मगर हम जो है अपने आप को अगर उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, उस क्रिएशन के साथ रिलेट कर पा सकते हैं, उसके लॉजिक के बारे में ना सोच के जो क्रिएशन है उसको एंजॉय कर पाते हैं, तो हमारे लिए वो अच्छा ही है। अब संगीत जो है, संगीत की रचना कोई भी है, कैसे भी बनी है, मगर आपको उससे एंजॉयमेंट मिलता है, उसको सुनकर एंजॉयमेंट मिलता है, तो वो तो क्रिएटिविटी ही है। आपको उससे एंजॉयमेंट मिलता है, उसमें कोई जिसको बोलते हैं ना तर्क या वगैरह नहीं लगे, वो एक रचना है, रचनात्मकता है। अब आप उसको एंजॉय करते हैं, मगर वही सेम एंजॉयमेंट जो है आपने, कोई साइंटिस्ट ने या कोई टेक्नोक्रेट ने कोई मशीन बनाई है उसमें ना भी मिले, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, करोड़ों रुपए में बनी हो, वो फिर भी जो है आपको सबको जो है वो प्लेजर नहीं दे सकती। मगर दुनिया में कोई भी बंदा हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सुबह में जो है जब डॉन होता है, जब सूर्योदय होता है, तो वो क्षितिज पर देखेगा तो उसको मज़ा ही आएगा। वैसा नहीं कहेगा कि भाई मेरे को मज़ा नहीं आती है, इसमें कुछ लॉजिकल नहीं है, इसकी क्या ज़रूरत थी रोज उठने की। भगवान चाहता था सूरज को कायमी तौर पर ऊपर रख सकता था, ये रात दिन बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, मगर उसने बनाया है, वो हमको पूछ के नहीं बनाया है। उसने जो भी रचना की है पूरे विश्व में जो है, तो उसको एंजॉय तभी कर सकते हैं जब हम लोग उसकी उसी तरह से सोचते हैं। और एक आर्टिस्ट जो है, एक क्रिएटिव बंदा जो है, वो उसी तरीके से सोचता है। उसको पता है कि वो कुछ भी चीज़ बना रहा है, बता रहा है, बना के पेंटिंग के रूप में, कोई रचना के रूप में, शब्द के साथ वो प्ले करता है, या तो फिर वो स्कल्पचर बनाता है पत्थर में से, लकड़ी में से। तो उसको पता है कि भी ये जो है कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है उसको नहीं पता है, वो बना रहा है उसके अपने प्लेजर के लिए, वो कुछ नया क्रिएट कर रहा है। वो एक चिड़िया को जो है एक की जगह दो चोंच जो है वाली बताएगा। एक चिड़िया जो है उसको जो है पंख की जगह दो अगर
दूसरे जिसको बोलते ना फैंस लगा के बताएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तोते को सींग लगा के बताएगा, कुछ भी सोच सकता है। अब इससे किसी को नुकसान नहीं होता है, मगर इसमें से कहीं ना कहीं ह्यूमर, रमूज जिसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ हास्य जरूर निकलेगा। तो वही जो है ब्यूटी है क्रिएटिविटी की। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूँ आपको कि क्रिएटिविटी अच्छी है और लॉजिक बुरी चीज़ है, या तो लॉजिक जो है अच्छा है, सब चीज़ लॉजिकल होनी चाहिए, क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिव चीज़ में कोई लॉजिक नहीं रहता है तो इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। दोनों जगह दोनों चीज़ का अपना एक अलग मकाम है, अलग रोल है। क्रिएटिविटी अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है, तर्क अपनी जगह है और रचनात्मकता अपनी जगह है। मगर मेरा कहने का यही है कि अगर कुछ क्रिएशन होता ही नहीं तो आप किस चीज़ के लिए तर्क करते हैं? हमें जो ईश्वर ने 2 आँखें दी हैं, मगर 2 आँख होने के बावजूद भी जो है हमारी दृष्टि एक है। हम जब देखते हैं तो 2 डिवीज़न में नहीं देखते, है ना, ये बढ़िया। ऐसा नहीं होता है कि एक आँख से अलग चीज़ दिखती है, दूसरी आँख से अलग चीज़ दिखती है, मगर दोनों आँखों से जो बनता है, दृष्टि जो बनती है हमारी, वो एक है। और हम कोई भी चीज़ सारी की सारी जो है यूनिफाइड देखते हैं, जब उसको पार्ट में नहीं देखते कि एक आँख इतना देखती है, कल दूसरा देखती है। तो वही तो ब्यूटी है क्रिएशन की। ये 2 कान दिए, चाहता तो कुदरत हमें एक भी कान दे सकता है, फिर भी हम सुन पाते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 ही कान होने चाहिए, जरूरी नहीं है गधे को पूछ दे। तो ऐसी चीज़ है ये सब, मगर उसमें जो है वो रचना में ही हमें जो है एंजॉय करना है, उसको देख के, उसको उसके साथ रिलेट करके जो है आप एक नई दुनिया जो है उसके बारे में सोच सकते हो। हर जो तर्क संगत चीज़ है उससे बाहर निकल कर जो है आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो इसके साथ मैं मेरी ये बात जो है ख़त्म करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ जो है अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, मगर मैं आग्रह नहीं करता हूँ कि भाई मेरी ये बात है वो आप मान ही लें। मैं अगर कह रहा हूँ आपको तो वो सही है, अच्छा ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी बात रखी, अब वो आपके ऊपर है कि आपको अगर मज़ा आए तो सुन सकते हैं, दूसरी बार भी सुन सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हो, वरना उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं।